दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे शिक्षक हैं जो मायूस हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, जिनकी नियुक्ति बहुत दूर हो गई, घर से काफ़ी दूर, विद्यालय जाने में कठिनाई, घर परिवार की चिंता, माँ बाप की चिंता, पूरा कारोबार ठप पड़ा है नौकरी के पीछे सिर्फ। और ऐसे जो शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई उन्होंने कर दिया है, आवेदन दे भी दिया है, इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से भी दे दिया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है और कहाँ तक प्रक्रिया आगे बढ़ी है, चलिए हम आपको पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। कहाँ किस जिला का अभी तक हुआ है और कौन कौन सा जिला अभी पेंडिंग है, कहाँ का अभी तक पोर्टल पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है, ये सारी बातों को देंगे। और कहाँ तक काम हुआ है, इन सारे चीज़ों का हम आज हल करते हैं आपके सामने। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि अभी स्थिति क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका ट्रांसफ़र या किसी भी समस्या से जुड़ा हुआ जो समाचार है वो आपको मिलेगा। देखिए, कुल 27,171 शिक्षकों का जिला आवंटन पहले ही किया जा चुका है, ये आप भी जान रहे हैं। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रखंड आवंटन अभी तक नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, जिनका विद्यालय आवंटन पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, जिनका विद्यालय का जो आवंटन हुआ, जो कौन सा विद्यालय में कहाँ जाएंगे, वो पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है। और इस शिक्षा कोष पर स्थिति भी जो है वो पेंडिंग दिखलाई पड़ रही है। अब ये शिक्षक तो असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या हुआ, पता नहीं मेरा कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका जिला आवंटन हो चुका है तो आपका स्थानांतरण जो है, आप जो ट्रांसफ़र लेने का जो आपने आवेदन दिया है वो रद्द नहीं हुआ है, समझ गए। प्रक्रिया धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से उसे पूरी की जा रही है। सभी जिलों में एक साथ आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। कई मामले में आदेश पहले से बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन पोर्टल पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं वहां पर आ रही है। साथियों, बात करते हैं कि किस जिला में जो है आदेश जारी हुआ है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां से स्थानांतरण और पदस्थापन का आदेश जारी हो चुका है। उसमें सर्वप्रमुख है जमुई जिला। जमुई जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्थानांतरण और पदस्थापन का जो पत्र है वो जारी हो गया है। वहां अब किसी तरह का कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद नंबर आता है, जमुई जिला में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्थानांतरण और पदस्थापन का जो पत्र है वो जारी हो गया है। तो ये दूसरा ऐसा जिला हुआ जहां से एकदम बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं, अब उसके बाद बारी आता है कैमूर यानी भभुआ का। भभुआ जिले में भी स्थानांतरण एवं पदस्थापन का आदेश जारी हो गया है। इससे साफ संकेत है कि विभाग लगातार जो है वो फाइलों को अपडेट कर रही है, प्रोसेस कर रहा है और वो आदेश भी जारी कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कैमूर में भी हो गया है। उसके बाद किशनगंज, जहां किशनगंज जिले में भी विद्यालय आवंटन का आदेश जो है वो पोर्टल पर दिखने लगा है। और आप ये बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं, ताकि हम आपके लिए भी जानकारी इकट्ठा करके ला सकें। यानी कि अभी तक कुल 3 जिले जमुई, कैमूर और किशनगंज में जो है वो आदेश बिल्कुल जारी हो गया है। यहाँ आदेश की भी पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर जो शिक्षक हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है या दिख ही नहीं रहा है किसी कारण से। वो प्रमुख जिला हैं समस्तीपुर, पूर्णिया, नालंदा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गया, मधेपुरा। इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है अभी। तो यहाँ पर हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं उनको कठिनाई हो रहा है। जिन शिक्षकों का आदेश जारी हो चुका है वे पत्र में योगदान की अंतिम तिथि उसमें दे दी गई है। यानी कि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आप लोगों को 16 जनवरी 2026 तक अधिकांश मामलों में अंतिम तिथि निर्धारित की गई। यानी कि 16 जनवरी तक आप लोगों को योगदान कर लेना है। उसके बाद आदेश मिलने के बाद समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ताकि आपको कठिनाई नहीं हो और घबराने की भी आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपका नाम हटाया भी नहीं गया है, प्रक्रिया अभी रुकी भी नहीं है,
लगभग 22,000 से अधिक शिक्षक जो हैं अब भी इसी चरण में पड़े हुए हैं, ये उम्मीद में पड़े हुए हैं कि हमारा हो जाए, इसलिए थोड़ी सी देरी स्वाभाविक है। इसलिए सरकार से ये आशा की जा रही है कि ये जो शिक्षक अभी तक जिनके जो पड़े हुए हैं और स्थानांतरण का जो वेट कर रहे हैं, उनका भी स्थानांतरण जो है, उनका ट्रांसफ़र जो है वो समय रहते हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे अन्य 3 जिला में है, जैसे अभी कैमूर हो गया, जमुई हो गया और किशनगंज हो गया, जैसे इन 3 जिलों में हुआ है, शेष वैसे ही जैसे समस्तीपुर हो गया, गया हुआ, इस सब जगह का भी मधेपुरा है, ये सब में भी जिले में भी अगर जो हो जाए तो निश्चित रूप से शिक्षकों के पर बहुत बड़ा कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।